मेरा जो पहले बैकग्राउंड और माइंडसेट था कि गोल्ड ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब मैं इसके साथ काम करने लगी और मैंने देखा कि जान मेटल में नहीं है, जान तो आप में और एनर्जी में है। तलिस्मान में ना सारी शक्तियां आ जाती हैं। इसमें आपके प्लानिटरी शक्तियां आ जाती हैं, इसमें सजल्स आते हैं जो अच्छे अच्छे भाव प्रोड्यूस करते हैं और जो आपको सारी पावर्स देते हैं और कहते हैं कि यू आर बॉर्न टू सक्सीड। क्योंकि जब वो माँ बनाती है, वो भावना, वो इमोशंस, वो प्यार डलता है उसमें, इसलिए वो खाने का स्वाद और आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। मैं भी लोगों से कहती हूँ कि कोई इतना गुस्से में है तो शायद इसको अभी अपने से मोहब्बत नहीं हुई। यहाँ अभी नार्सिज्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम सेल्फिश डिस्ट्रक्टिव मोहब्बत की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी बीइंग से एक होते हैं और अपने आप की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये बात जाननी और समझनी बहुत जरूरी है कि जिंदगी में ना आप सेल्फ रियलाइज होने के लिए पैदा होते हो, अदर रियलाइज होने के लिए नहीं। चक्रा की जितनी जल रही है ना, उसके साथ पीछे फ्लावर ऑफ लाइफ है। वो क्या करता है कि उस चक्रा को तो एनहांस करता ही करता है, साथ में फ्लावर ऑफ लाइफ पैटर्न होने की वजह से वो सबको अलाइनमेंट में लेके आता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग वो कभी नहीं मानेंगे कि उनको कोई कभी प्रॉब्लम रही हो, जबकि ऐसा माना जाता है ये एक सिर्फ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। कॉम्बिनेशन विद द शिव एलिमेंट, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके त्रिकोण में 3 त्रिशूल है, हर त्रिकोण में एक त्रिशूल है जो आपको प्रोटेक्ट भी करता है। बाहर के सारे एनवायरमेंटल डिसऑर्डर और अशांति या नॉइज कह लो, उन सब चीजों से आपको हटा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं आयरा कौर, जो एक सेल्फ लव मेंटोर हैं, एक स्पिरिचुअल ज्वेलरी क्रिएटर है, प्राणिक हीलर है और एक ऑथर भी हैं, जिनकी किताब है सेल्फ लव द पावर विद इन यू। तो आज उनकी जर्नी उन्हीं की जुबानी। सो वेलकम आयरा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो। आयरा, इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ, इसका राज क्या है? राज यही है कि उम्र लगती छोटी है। सो ब्यूटिफुल। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई बहुत उम्र है तो आराम से कर लेंगे, और कई बार हर पल जो जीने लगते हैं लोग, उनके लिए होता है कि अभी कर लो, कल का पता नहीं हो ना हो। सो ये ताकत क्या आपके पेरेंट्स से आई या आपकी ये ताकत खुद आप में पाली? एक्चुअली अगर इस चीज को डिफाइन करें तो ये दोनों ही होगा, क्योंकि उनके बिना तो हम कुछ है ही नहीं। एंड गुरुओं का आशीर्वाद रहा कि जिससे थोड़ा पुश ज्यादा मिल गया। तो आयरा, आपसे बातचीत करके ये पता चला कि आपने पढ़ाई भी बहुत की है। तो वो पढ़ाई जो आप बदलती भी रहीं और नया कुछ सीखती भी रहीं, शायद इसी वजह से आपने बहुत कुछ कर लिया या सीख लिया, एक क्यूरोसिटी रही। वो सफर कहाँ से शुरू हुआ? सफर एक्चुअली वो कहते हैं ना, दिखता बहुत है कि हमने पढ़ाई बहुत करी है, पर मेन अगर पूछेंगे तो क्यों करी है, तो उसके पीछे कहानी हो जाती है। तो ये पढ़ाई क्यों करी है ना? पढ़ाई इसलिए करी है कि माँ बाप शादी करा देंगे, वो शादी से बचने के लिए इतनी पढ़ाई कर डाली। और चलो, बहुतों का भला हो गया क्योंकि शादी से आप बच गई, लेकिन आप विद्या में पूरी तरह से भीग गई। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मतलब जैसे बीसीए करी, फिर उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन एचआर किया, बीच में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग करी, फिर फाइनली एमबीए करा। वाओ! ये तो मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन। तो मतलब अब आप डूबना भी शुरू हो गई, डुबकी भी ले ली। अब तो डूबना शुरू हुआ था। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो जब मैंने ज्वेलरी मैनेजमेंट, ज्वेलरी डिजाइनिंग करा, और तब मैंने हीलिंग से शुरू किया। सो ब्यूटीफुल। तो आपने जेमोलॉजी और हीलिंग दोनों साथ साथ की? थोड़ा सा आगे पीछे, बट कुछ महीने आगे पीछे, बट डेफिनेटली ये दोनों मेरी जिंदगी में साथ में ही शुरू हो गया। मतलब पहली बार जब मैं एक फ्री हीलिंग कैंप पे गई, जहाँ पे मैंने हीलिंग एक्सपीरियंस किया और मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया,
तो मुझे लगा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो वाइट मैजिक है। सो ब्यूटीफुल। मैंने कहा यार ये वाइट मैजिक तो ट्राई करना बनता है। एंड बस रेल शुरू हो गई। एंड उसके बाद मतलब अगर मैं हीलिंग मोडालिटीज में वगैरह और लर्निंग में कहूँ तो मैं 30-35 सर्टिफिकेशन तो और हो गए। तो इसी तरीके से चालू हो गई जिंदगी प्राणिक हीलिंग के साथ। और जो आप जेम सीख रहे थे, जो आपने जेमोलॉजी की जो स्टडी की, उसको भी आपने हीलिंग के रूप में ही लिया, क्योंकि आप सारा का सारा जो आपका वो जो एक कैनवस है वो सेल्फ लव का है। सो प्राणिक हीलिंग पहले तो अपनी हीलिंग की होगी, डेफिनेटली। और उसके बाद आपकी जो ज्वेलरी बनने लगी वो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन्स की बनी। ये शुरुआत से था या ओवर द टाइम हुआ? ऑनेस्टली बताऊं, ये बहुत बाद में जाके हुआ। ये दोनों पैरेलल चल रहे थे, ये कभी मिले नहीं थे। ये पैरेलल चल रहे थे। एक तरफ जहाँ पे मैं अपने आप को हीलिंग सेल्फ लव की अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ, अपने आप को हील कर रही हूँ, अपने आप को बेहतर बना रही हूँ, और दूसरी तरफ ज्वेलरी चल रही है। मतलब उसमें हम काम कर रहे हैं, कस्टमर बेस की जो डिमांड आई वो सप्लाई कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। तब तक एक्चुअली आई वाज लो ऑन कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लो था कि मेरे डिजाइन अच्छे हैं या नहीं। लो, सेल्फ डाउट भी आ जाता सेल्फ है। डाउट था और बहुत फिर नई ज्यादा। चीज होती है, क्योंकि बैकग्राउंड आप पढ़ाई से आ रही हैं और एकदम फिर अलग एकदम चीज शुरू हो रही है। एंड मेरे फैमिली में किसी का भी ज्वेलरी का बैकग्राउंड नहीं था, सो तो इंटरेस्टिंग। सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा था। मैं बनाती थी, लोग अच्छा है बोलते थे, पर मुझे ये डाउट होता था झूठ बोल रहे होंगे, कहीं मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें होती थी। तो लेकिन फिर भी लोग कहते थे मेरे से ही बनवाना है, तो मैंने कहा चल मैं बना देती हूँ। फिर मैं जब बना के देती तो मैं पूछती थी अच्छा लगा, कहते हाँ हाँ बहुत मजा आया। मैंने कहा चलो ठीक है। सो ब्यूटीफुल, इट्स वर्थ इट। इट्स वर्थ इट। और फिर जो प्राणिक हीलिंग की जो जर्नी रही, उसमें आपने लोगों को भी हील किया फिर? बिल्कुल। सो स्टार्टिंग में प्राणिक हीलिंग जब मैंने सीखा समझा, तो मुझे लाइफ के प्रिंसिपल समझ आए कि लाइफ में हम कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है, हमारी एनर्जी कम ज़्यादा कैसे हो जाती है, और तो और एनर्जी क्या होती है। तो बताइए सबको कि एनर्जी क्या होती है और आपने क्या सीखा प्राणिक के थ्रू? प्राणी के थ्रू अगर मैं बताऊं तो एनर्जी क्या होती है, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है और रोज रात तक खत्म हो जाती है। इसी तरीके से आपकी जिंदगी का भी हर एक पल जा रहा है। आप रोज सुबह उठते हो चार्ज होके, और रात तक बैटरी चार्ज खत्म हो जाती है। तो खत्म हुआ क्या, आपका शरीर तो वैसा का वैसा है। तो क्या कम ज्यादा हुआ, वो है एनर्जी, वो है प्राणा। और उसी को कैसे हम अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं, कैसे कम होता है, इसी को जानना समझना और इसको यूटिलाइज करना, कंप्लीटली प्राणिक हीलिंग हो जाएगा। और प्राणिक हीलिंग में चक्रों का बहुत ज्यादा महत्व है। वो बहुत खूबसूरती से उसमें हीलिंग होती है, और फिर हम उसे वो हाथ भी धोते हैं, और फिर उसे बहुत इंटरेस्टिंग है, और काफी सॉफ्टर एनर्जी का फ्लो है ना। बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से प्राणिक हीलिंग की जाती है। तो जो आपने अरहाटिक योगा तक किया, उसमें आप में क्या चेंजेस आए? मुझ में कई चेंजेस आए। एक दो तो मैं कह नहीं सकती, कई चेंजेस आए और चेंजेस आते ही जा रहे हैं। क्योंकि वो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप जितना घुसते जाओगे, आपकी माइंड की ना थिंकिंग और परसेप्शन चेंज होता जाएगा। और अवेयरनेस भी आती जाती है फिर? बिल्कुल आती है अवेयरनेस। कि आपको एग्जांपल दे रही हूँ अवेयरनेस के बारे में कि मतलब जो प्राणिक हीलिंग में जब हम हील करते हैं एनर्जी को, तो मतलब बॉडी के पूरा जनरल ऑरा को क्लीन कर देते हैं इस तरीके से। Yeah. मैंने विपश्यना करी। विपश्यना करी तो मेरे से किसी ने पूछा सिंपल शब्दों में बताओ कैसी रही विपश्यना। मैंने कहा रोज सुबह से शाम लेके जनरल मतलब जनरल स्वीपिंग अपनी बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक क्लीन करते जाना है। क्योंकि विपश्यना में भी अपने आप को अंदर से देखना है ऊपर से लेके नीचे तक, और सांसों पे ध्यान देते हुए।
प्राणिक हीलिंग में भी हम कई हद तक यही करते हैं। इसमें हम अपने बॉडी का हैंड मूवमेंट्स भी करते हैं और बॉडी के अंदर सेंसेशन तक जाते हैं। हाँ। तो इट्स लाइक फॉर मी, जैसे जैसे आप अपनी बॉडी के अवेयर होगे, जैसे जैसे आपके सेंसेशंस और स्ट्रांग हो जाएंगी और समझ आ जाएगा, आप चीजों को कहते ना महसूस कर लिया, यहाँ की एनर्जी हवा में कैसी है। ही उसको महसूस कर लेते हैं। बिल्कुल, कि यहाँ की एनर्जी कैसी, इसकी एनर्जी कैसी, इसकी एनर्जी कैसी। सो ब्यूटीफुल। तो जब आप क्लाइंट से मिल रही थी और आप अपनी ज्वेलरी का काम भी कर रही थी, तो यहाँ पर इस नई ज्वेलरी का कहाँ से इजाद हुई? इस ज्वेलरी के इजाद के पीछे ना बहुत प्यारी कहानी है। कोविड के टाइम पे इतने केसेस आ गए थे और मैं भी खुद बीमार हो गई थी। तो इट्स लाइक कैसे करें अब हम? जब ठीक होने से पहले जब हम इतने केसेस कर रहे थे, हम बहुत ड्रेन्ड हो रहे थे, थक रहे थे। तो ऐसे मन में आया था कि ऐसा कुछ हो जिसको मैं पहले चार्ज करके रख दूं एक पुड़िया की तरह, और जब जिसको जरूरत हो ये पुड़िया पहनो, ये पुड़िया लो, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ठीक हो जाओगे। और क्या लोग ठीक होने लगे? बिल्कुल होने लगे। मैंने देखा कि जिस तरह से आप अपने पीसेस, जो ज्वेलरी पीसेस हैं, उनको पूरी पूजा पाठ से उसको बिल्कुल एनर्जाइज करती हैं, उसको कहते हैं ना जीवंत करती हैं, उसमें पूरा एफर्ट लगता है। वो कहते हैं कि एक ज्वेलर है जो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हैं, और एक है जो स्पिरिचुअलिटी को समझते हुए मोहब्बत से, क्योंकि आप सेल्फ लव मेंटोर है, और फिर आप उसको सुंदरता से पूरे विधि विधान से उसको एनर्जाइज करते हैं। बिल्कुल। उसका एक अलग ही क्या कहते हैं, एक जादू होता है। बहुत अलग जादू होता है, बहुत ही ज्यादा अलग जादू होता है। मतलब मेरा जो पहले बैकग्राउंड और माइंडसेट था कि गोल्ड ही इम्पोर्टेंट है, गोल्ड मेटल, बाकी मेटल में जैसे जान नहीं है, ऐसे आता था कि बाकी मेटल तो नीचे है। नीचे हैं। लेकिन जब मैं इसके साथ काम करने लगी और मैंने देखा कि जान मेटल में नहीं है, जान तो आप में और एनर्जी में है। इतनी खूबसूरत बात आयरा की, जब मैं शामनिज्म 2013 में करी, और उससे पहले मैंने रेकी, प्राणिक, क्लेवंस, हिप्नोथेरेपी, ये वही वाली चीज है ना हाँ, कि बस बस वो करते ही जाते खींचता जाता है हैं। क्रिस्टल्स और ये। और उसके बाद बहुत प्यारी सी एक रियलाइजेशन होती है कि किसी चीज को भी उठाओ, तो पत्थर में भी भगवान है। बिल्कुल है। राइट। तो आपने अपनी एनर्जी से उसको कैसे जीवंत कर दिया, और सिर्फ चीजों को नहीं, उन पलों को, उन सांसों को, ये बहुत खूबसूरत है। आपने अपने प्राण देके, या वो एक एक पूरे माहौल में एक इतने खूबसूरती से वो प्राण डाले, फूंक दिए कि सब अपनी अपनी एनर्जी को वाइब्रेट महसूस होने करने लगे, लगे और हाँ। वाइब्रेट करने लगे, हाँ, है ना? सो दैट रियलाइजेशन इज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद जब मैं अपने गोल्ड और डायमंड के पीसेस देखती हूँ एंड आई वाज लाइक इतनी एनर्जी नहीं है उतनी, इसमें ज्यादा एनर्जी है। क्योंकि एक ना फैसिनेशन, लाइक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, मैं जब एग्जीबिशन करती हूँ तो लोग हर स्टॉल में जाते हैं ना, और इस स्टॉल के आगे आके सिर्फ खड़े हो जाते हैं एंड वो कहते हैं कि ना हमें नहीं पता, ऐसा मन कर रहा है सारे पीसेस ले लूं, अब डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है कौन सा पीस लूं, और उसके बाद लेने के बाद भी वापस आते हैं, यहाँ पे ना खड़े होके अच्छा लग रहा है। कितनी खूबसूरत बात की आयरा, क्योंकि हम दोनों एक एनर्जी, क्या कहते हैं, डायमेंशन से या एनर्जी को समझने वाले हैं। तो मंदिरों में जब तुम जाते हो तो कई मंदिरों की बहुत मान्यता होती है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, बहुत कुछ है, और मन्नत पूरी है, सब कुछ है। लेकिन कुछ मंदिर में जब आप जाएं और उन मूर्तियों को देखें, तो तुम्हें ऐसा लगता है जिसने मूर्ति बनाई वो कितनी मोहब्बत से बनाई होगी। बिल्कुल।
है ना? वो बिल्कुल। मूर्ति तुम्हें पुकार लेती है और तुम घंटों खड़े रहते हो, क्योंकि जिसने जो मूर्तिकार है, उसने अपने प्राण डाल दिए, तभी प्राण प्रतिष्ठित होती हैं मूर्तियाँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो छोटा-सा नुक्कड़ में एक मंदिर मेरे इधर भी है, मैं ज़्यादा वैसे मंदिरों के थोड़ा-सा कम जाती हूँ, लेकिन जहाँ कई बार ऐसा लगता है कहीं से तुम गुज़र रहे हो और आप रुक जाते हो, तो वो छोटे से मंदिर में भी मैं घुसी, एक-एक मूर्ति जैसे बुला रही हो और इतनी खूबसूरती से वेलकम कर रही हो। सो वो चीज़ ज्वेलरी में भी है, वो बिल्कुल, चीज़ हर चीज़ में है इनफैक्ट। हर चीज़ में है। हर चीज़ जो आप कपड़े पहन रहे हो उसमें भी है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर इसको हम सिंपल टर्म्स में बोले कि जो माँ आपकी आपके लिए खाना बनाती है, उसका टेस्ट और आप कंपेयर करो हर खाने का टेस्ट, क्या आप वो पा पाओगे? क्योंकि जब वो माँ बनाती है, वो भावना, वो इमोशंस, वो प्यार डलता है उसमें, इसलिए वो खाने का स्वाद और आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब हम बाहर से खाते हैं, स्वाद तो बहुत होता है, लेकिन उसके अंदर वैसे भाव नहीं होते। तो जब हम बाहर का खाना खाते हैं, तो उसके बाद ना हमारा माइंड ना थोड़ा डेज़ी हो जाता है। कई बारी फीलिंग होती है कि थोड़ा माइंड डेज़ी हो गया या हेवीनेस फील होने लगा है। वो सारे इमोशंस हैं जो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हाँ, एरा बिल्कुल ठीक बात बोली। बट कई रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे शायद मालिक खूब प्यार से इन्वॉल्व होते हैं हुँ, और उनको लगता है यार चाहे 4 चीज़ें हैं पर ये मेरा जो खाने वाला है वो खुशी-खुशी जाए, वहाँ पे वो प्यार महसूस होता है। बिल्कुल दिस इज़ होगा, सो ट्रू। बिल्कुल होगा। सो जिस सोच से आप कोई चीज़ बना रहे हो, उसका इफ़ेक्ट होता है। चाहे बिल्कुल। स्टीव जॉब को इस वजह से कैंची धाम जाना पड़ा हाँ, या औरों को अपनी शांति किसी भी रूप में पानी पड़ी, लेकिन आप जिस सोच से आ रहे हो, वो सोच आपकी कला में, आपकी हर चीज़ में दर्शाती है। डेफ़िनिटली। कौन से खास पीसेज़ हैं आयरा आपके जो बहुत मशहूर होते हैं आपकी ज्वेलरी? आपने जो ये पहने हुए हैं, हुँ। आई लव दैट एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ तालिस्मान। तो तलिस्मान जो होते थे, उनको आपने इधर उतार दिया है, बिल्कुल, सुंदर ज्वेलरी में। बिल्कुल। वाओ! और ये क्या है तलिस्मान? तलिस्मान में ना सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। हुँ, इसमें आपके प्लैनेटरी शक्तियाँ आ जाती हैं, इसमें सजल्स आते हैं जो अच्छे-अच्छे भाव प्रोड्यूस करते हैं और जो आपको सारी पावर्स देते हैं और कहते हैं कि यू आर बोर्न टू सक्सीड। हुँ। मतलब इसको पहनते ही ना यू फील लाइक आई एम पावर। सो ब्यूटीफुल। तो और इसको जब आप एम्पावर करती हैं, एक तो हुँ। आप बना रही हैं पूरे सिंबल्स के साथ, फिर आपका रिचुअल क्या होता है? रिचुअल्स होते हैं कि पहले तो सबसे पहले शुद्धिकरण। ओके। तो हमारे गंगा जल से इसको पहले प्यूरिफाई करते हैं। हुँ। सो यू हैव योर टीम ऑफ पीपल। We have a team of people, we have a team of acharyas, we have a team of healers, सब मिलके पहले तो इसे गंगा जल से पवित्र करते हैं। पूरा रिचुअल्स होता है इस पे। मिनिमम जो कह रही हूँ 1008 लक्ष्मी सहस्त्र नाम होता है हुँ, हुँ। चैंट, और हर नमः में फ्लावर पेटल के साथ अर्पित किया जाता है हुँ। ताकि उस ऊर्जा को नामांकित करके पूरा जैसे ज्वेलरी के पीसेस में डाला जा रहा है। वाओ! फिर उसके बाद हवन होगा, यज्ञ होगा 108 गायत्री मंत्रों का, एंड और शक्ति मंत्र भी ऐड होते हैं इसमें। एंड देन उस हवन के बाद सब खड़े होके इस पूरे प्रोडक्ट्स को हम सारे को ब्लेस करते हैं और एनर्जाइज करते हैं कि ये जिसके पास भी जाए उसकी जिंदगी में खुशहाली लाए, समृद्धि लाए और संपूर्णता लाए। सो ब्यूटीफुल। मुझे आपने ये जो ह्रीम, रीम शक्ति का दिया, शक्ति का बीज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आप एक कलेक्शन पूरी आपकी होती है क्रिएट और फिर ये विधि होती है। बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि जब लोग इसके बारे में आपसे पूछते हैं, तो क्या आप वैसे ही इमोशनल हो जाती हैं जैसे अभी हो रही हैं? एक्चुअली हर बार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ना ये बनाया जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट भाव ये था कि ना चाहती हूँ कि लोगों को हीलिंग समझ आए, लोगों को हीलिंग पता लगे, महसूस हो।
और हमारे यंत्र, खासकर जो पुराने टाइम में बनाए हमारे ऋषियों ने, कि यंत्र बनाए, तालिस्मान बनाया, ताबीज बनाई, ये सब में क्या पावर होती थी? ये मंत्रों की अभिमंत्रित पावर होती थी। तो वो जब इकट्ठे कंबाइन हो जाते हैं तो आपके ऑरा की ना वाइब्रेशन को चेंज कर देते हैं। मतलब मैंने ऐसे ऐसे देखा है कि अभी व्यक्ति को देखा है बैठे हुए, उसने मुझसे ज्वेलरी परचेज की, उसने पहनी, और मैं देख रही हूँ उसके ऑरा में स्पार्कल्स आने लग गए, ऑरा एकदम से बदलने लग गया। वाओ। और ये इमीडिएट होता है। एंड खासकर कितने हीलर्स जो बाय करते हैं, उनसे मैं बोलती हूँ कि अच्छा आपके ऑरा में ये दिक्कत है, आप खुद स्कैन करें, देखें। तो जैसे ही देखते हैं ना कि अच्छा, लाइक एग्जांपल सेक्रल चक्रा वीक है या मणिपूर्ण चक्रा वीक है, तो और मैं उन्हें वो चक्रा की ज्वेलरी देती हूँ, पहने 5 सेकेंड्स के अंदर चक्रा की ऊर्जा चेंज होने लगती है। वाओ। एंड कोई मतलब कोई हीलिंग कर रहा है एनर्जी में, वो एक बार करेगा अच्छे से, खत्म हो गई। ये कितने डीप हीलिंग तक जाती रहेगी, और जब तक आप इसे पहनते रहेंगे। या किसी खास दिन अगर पहनना पड़े, खास दिन पहनना पड़े, ये हमारे लिए सप्लीमेंट की तरह है। पूरा चक्रा सेट तो हम ऐसे बोलते हैं ये तो सप्लीमेंट है। आज ग्रेस की जरूरत है, आज मतलब ब्लेसिंग की जरूरत है तो क्राउन, वो सहस्त्रार चक्र पहन लिया। आज स्मार्ट दिखने की जरूरत है, चार्मिंग दिखने की जरूरत है तो स्वादिष्टान चक्र पहन लिया। आज बलवान होने की जरूरत है तो मूलधारा चक्र पहन लिया। आज हिम्मत की जरूरत है तो मणिपूर्ण चक्र पहन लिया। आज प्यार की जरूरत है और प्यार देना है तो हृदय चक्र पहन लिया। और अगर आज वाणी विलास करना है तो विशुद्धि चक्र पहन लिया। सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। आपने जो किताब लिखी है सेल्फ लव द पावर विद इन यू, ये कहाँ से सोची? ये सेल्फ लव कहाँ पर? या कभी, आज मैं आपको बहुत ही जाती एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, कि जब सेल्फ लव की नीड आई, वांट आई, या सेल्फ लव महसूस हुआ कि मुझे जरूरत है, तो वो कहाँ पर, वो एलिमेंट क्या हुआ? पर्सनल स्टोरी मत बताइए अगर नहीं बतानी, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस जब शायद आप ढूंढ रही हो और आपने वो महसूस किया और आपने अलग अलग रंगों से, अलग अलग तरीकों से उसको फैलाया, राइट, थ्रू हीलिंग, थ्रू एवरीथिंग, और फिर वो आपने उस पे किताब भी लिख दी, तो आपका एक मंत्र बन गया कि अपने से पहले प्यार करो। तो ये कहाँ हुआ? इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत छोटी करके कोशिश करूंगी बताने की। बचपन से ही ना आई वॉज काइंड ऑफ मतलब एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होता है ना, वैसी थी। मतलब कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, एरोगेंट, ईगोइस्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सच अ कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप ये कह रही हैं कि मैं ऐसी थी, आपको ये रियलाइज हुआ है। Isn't that amazing? क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग वो कभी नहीं मानेंगे कि उनको कोई कभी प्रॉब्लम रही हो, जबकि ऐसा माना जाता है ये एक सिर्फ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। यहाँ पे साइकेट्रिस्ट से दवाइयों की भी जरूरत नहीं है, ये कंडीशनिंग है या एनवायरनमेंट की वजह से है, या कुछ ना कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए कि आप इस तरफ आपका डेवलपमेंट होने लगता है। बट मैंने बिल्कुल नहीं किसी को ऐसे देखा जो इस चीज में पूरी तरह से बता रहा है। वाओ, आई लव दैट। बताइए जरूर, आई थिंक एवरीबडी वुड लव टू हियर दिस स्टोरी। सो अब अगर इस पर्सनालिटी को भी बताऊं तो कैसे आई, कहाँ से आई, ये तो बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन छोटा छोटा टुकड़ा दे दे के बताऊंगी। सो आई वाज द सेकंड चाइल्ड ऑफ माय फैमिली, एंड उस वक्त आई थिंक बहुत रिवाज था ना, मेल चाइल्ड हो, भावना रहती है, तो वो भावना से ही पैदा हुई मैं। तो मैं थोड़ी टॉमबॉयज काइंड ऑफ भी थी। हाँ, थोड़ा मस्कुलिन कैरेक्टर, डोमिनेट करना,
लड़ाई झगड़ा वगैरह वैसी थी, बट So बहुत sweet. फ्रेजाइल थी। हम्म। मतलब वो कहते हैं ना, जान नहीं है उड़ जाएगी बट अक्कर तो बहुत है। So, इस तरीके से बड़ी हुई। और फिर मेरे जो एनवायरनमेंट था जहाँ मैं रहती थी मणिपुर में, तो वहाँ पे बहुत एनवायरनमेंट ऐसा था कि एक्सटॉर्शन, बॉम्ब ब्लास्टिंग, गन शॉट, फायर्स, किडनैपिंग, ये सब बहुत आम था। तो स्कूल गए हैं और कर्फ्यू लग गया भाई, भाग के आ रहे हैं वापस घर। तो अपने बचपन में ये सब भी बहुत देखा। डर का सामना भी काफी हुआ कि लड़ाई हो रही है, कभी भी भागना पड़ेगा घर छोड़ के। और सेल्फ प्रोटेक्शन भी फिर आ जाता है, जब डिफेंस आप बहुत ज्यादा। 10 साल की उम्र के बच्चे हो तो आप क्या प्रोटेक्ट और क्या डिफेंस लेके आओगे उस वक्त? तो क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा अभी तो हो क्या रहा है। जब उसके एनवायरनमेंट से मैं मणिपुर शिफ्ट हुई, एंड देन फिर नहीं, मणिपुर से फिर हम दिल्ली शिफ्ट हुए। यहाँ एनवायरनमेंट ही बिल्कुल डिफरेंट है। सेफ सेफ के साथ साथ थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट, सोच अलग है यहाँ पे लोगों की। उस सोच के साथ ढलते ढलते मैं बहुत रिबेलियस हो गई, और भी ज्यादा। क्योंकि जब इंसान अंदर से डरा होता है ना, तो वो बाहर दिखाता है कि वो निडर है। तो वो चीज एक ब्रॉडर विजन में शुरू हो गई। एंड जब मैं कॉलेज तक पहुंची, तो एक मोमेंट आया ऐसा जहाँ पे मुझे पहला धक्का लगा। वो पहला धक्का ऐसा था कि मेरा बर्थडे था, मैंने अपने सब फ्रेंड्स को बर्थडे ट्रीट दी है, एंड वो सारे फ्रेंड्स जब बाय बाय हो गई, मैं घर पहुंची, मैं फ़ोन करती हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड को, और मैं सुनती हूँ कि वो लोग फिर से पार्टी में है। ओह माय गॉड! और उन्होंने आपको नहीं बुलाया? और मुझे नहीं बुलाया। तो एक बिट्रेयल, एक अंदर से ना धक्का सा लगा। शॉक। एंड उसने कहा कि मैं ना घर पे जाके बताती हूँ क्या हुआ। मैं वेट करती रही, और उस वेट में माइंड बहुत चलता है। रात को आके उसने बताया टूटे फूटे शब्दों में, क्योंकि मुंह पे तो कोई नहीं बोल पाता था मुझे कुछ भी। तो शब्दों में उसने कहा कि देखो यार, सबका अपना अपना है, वो नहीं चाहते थे, दे वर नॉट कंफर्टेबल विथ यू। एंड मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, आई गई कर दिया। बीइंग मी, मैं तो शो नहीं करती कभी भी कि मैं कभी भी टूटती हूँ, लेकिन वो मेरा धक्का था जिंदगी का। और मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो शायद मुझे अपने आप में बदलाव करने की जरूरत है। बट ये रियलाइजेशन होना नार्सिसिस्ट नहीं है फिर। पहले था ना, पहले तो मैं मतलब अपना घर का जो नॉर्मल खाना भी खाते थे ना, मैं लोग टीवी देखते हुए खाते थे, मैं शीशा देखते हुए खाती थी। सो स्वीट। अपने से प्यार। अपने से प्यार। मिरर वाज माय बेस्ट फ्रेंड। बिना मिरर के तो। और वो फिर किताब एक दिन सेल्फ लव पे ही लिखी गई। सेल्फ लव पे लिखी गई, क्योंकि जैसे जैसे चीजें बदलाव आए, मैंने अपने आप को समझना शुरू किया, अपनी टेंडेंसी को समझना शुरू किया, अपने आप को इमोशनल और भावनाओं से अलग होना शुरू किया कि ये क्यों हो रहा है। जैसे आप कह रहे हो ना कि ये एक जानना शुरू डिसऑर्डर किया नहीं है, अपने आप को अवेयरनेस, वो डिसऑर्डर नहीं है, वो एक हैबिचुअल पैटर्न्स है, एनवायरमेंटल पैटर्न्स है। तो वो उन पैटर्न्स को ब्रेक करते हुए और अपने माइंड को अब उनसे क्लीन स्लीट लेके आते हुए, तो जैसे जैसे अपने आप पे काम करना शुरू किया, तो कई चीज़ों में बदलाव आया। वो आस्ते आस्ते बदलते हुए सीखा मैंने लोगों से कि लोग मुझे कहते थे दूसरों से भी प्यार करना होता है, और मैं कहती थी मेरे अंदर सिस्टम में ही नहीं है दूसरों से प्यार करना। वाह। मेरे सिस्टम में है ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता। वो कोई आके मुझे बोलता था मेरी तारीफ करो, और मैं उसको शक्ल में देखती थी, मैं उसकी 10 बुराइयां बता सकती थी, तारीफ तो नहीं। ऐसा मुश्किल वक्त था। सो अमेजिंग। और ये रियलाइज हो गया। हाँ, तो मैंने सीखा झूठी तारीफ करना। कहा कि जब तक अंदर से सच्ची तारीफ नहीं आ रही तब तक झूठी तारीफ करो। फेक इट टिल यू मेक इट। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने जैसे जैसे शुरू किया, अरे आपकी साड़ी अच्छी लग रही है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे आपकी स्माइल बहुत अच्छी है,
So interesting. छोटी छोटी चीजों से शुरुआत हुई, जब तक वो एक्चुअली असली में सुंदर ना लगने लग जाए। वाह। तो आप बाह्य रूप से भी बोल रही थी और उसे बता रही थी, और अंदर भी कुछ ना कुछ खुल रहा था आपके लिए। बिल्कुल। अब इसमें ना दो बातें हो जाती हैं। पहली तो बिल्कुल था कि खुद से मैं प्यार करना है। फिर लोगों ने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि दूसरों से प्यार करना है, दूसरों के बारे में भी सोचो, सैक्रिफाइसिंग भी बनो, एडजस्टिंग भी बनो। तो वो सब बनने की कोशिश की, ऐसा लगा जिंदगी नर्क हो गई। मतलब यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, सब दूसरों का हो गया, मेरा क्या बचा फिर मैंने वापस शुरू कर दिया लोगों को समझाना कि दूसरों से प्यार करने से नहीं मिलेगा, पहले जब अपने आप तक से आपके अंदर नहीं होगा। वो आप आप दूसरों चीज, को दोगे क्या? एग्जैक्टली जो आपके पास है वही दोगे ना। बिल्कुल। तो फिर चेंज हुआ वापस कि पहले खुद से, फिर तुमसे। पहले पहले मैं, फिर फिर मेरे, फिर मेरा, उस तरह से फिर चलता हम है। होगा। फिर हम होता जाएगा। फिर मैंने कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स थी मेरी जिंदगी की। मुझे मेरे आसपास वो कहते हैं ना गुरु मिले, जो मुझे गाइड कर पाए। वाह। बहुत डिफरेंस है टीचर में, मेंटर में, लेकिन गुरु एक अलग लेवल होता है। जब उनकी ब्लेसिंग मिल जाती है ना, और जब वो सिखाने लगते हैं, तो वो बहुत क्लियर हो जाता है। तब फिर वो आपका स्वाभाविक हो जाती हैं चीजें। गुरु से आप प्रश्न पूछ सकते हो बिल्कुल। और आंसर भी मिलता है ना। और सही आंसर मिलता है। सही मिलता है, वो विश्वास की बात है। लेकिन ये है कि अगर आपने उस आंसर को कुछ गलत भी बोला, तो आपको उसको और कई तरीके से सोचने पे और राहें खुल जाती हैं और दिखाई जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे चेक पेपर की तरह, वो टीचर की तरह वो नहीं है कि 1 2 3 4, वो नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो तब फिर वापस समझ आया कि ईगो होना बुरा नहीं है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और कहते कि अगर तुम शिव को पूछते हो, तो शिव से बड़ा इगोइस्टिक कौन है? वो तो शुरुआत ही यही होती है, शिवो हम शिव हैं। तो फिर अपने आप को क्यों कम समझ रहे हो? आप भी तो शिव के ही अंश। तो कहते ना, बट वैसे बोलते हैं कि शिव की तो कोई ईगो नहीं है। अरे क्या बात कर दी। कि वो शक्ति है जो कर रही है। शिव तो बड़ा ही भोला सा है। इतना भोले हैं तभी तो कि कभी कभी जब नेत्र खुलते हैं तो सब भस्म भी कर देते हैं। सो ब्यूटीफुल। सो ये मिक्स एंड मैच है एंड कॉम्बिनेशन है। तो पहले था सिर्फ मैं, फिर हुआ सिर्फ वो, फिर जब जागृति हुई, समझ आया हम में, मैं भी, I वो become भी, you and we become one with एंड the वी बिकम वन। blessings and we यस, become one. तब सोहम हो गया। So लेकिन ये बात जाननी और समझनी बहुत जरूरी है कि जिंदगी में ना आप सेल्फ रियलाइज होने के लिए पैदा होते हो, अदर रियलाइज होने के लिए नहीं। क्योंकि लोग अदर रियलाइजेशन के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हें ये सीखना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें, और मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ या तुम्हारे लिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिंदगी में जो भी कर रहे हो ना, वो एक्चुअली अपने लिए कर रहे हो। आप किसी को सर्विस के नाम पे खाना भी परोस रहे हो, क्यों परोस रहे हो? आपको अच्छा लग रहा है करके, आप अपनी खुशी के लिए परोस रहे हो। और मैं ये भी कहती हूँ कि पलड़े में दूसरी साइड कौन है ना। वो बिल्कुल। आदान प्रदान चल रहा है, तुम कहते हो नहीं मैं दूसरे, पलड़े में दूसरी साइड, वो कौन में, वो नहीं, कौन सा भाव है, क्या है, वो क्या है, हमेशा पलड़ा चल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो जो दूरी है, वो जिसपे पलड़ा खड़ा है, वो फिर अलग है, वही ग्राउंडिंग बात है। है ना, सांस लोगे तो छोड़ोगे भी तो। कब तक लेते रहोगे या कब तक छोड़ते रहोगे? एग्जैक्टली। ये एक बैलेंस है, ये बैलेंस है। इसको मेंटेन करते हैं।
उस हिसाब से ये जो लाइफ समझ आई, तो फिर सेल्फ लव शुरू हुआ कि एक्चुअल सेल्फ लव So होता beautiful. क्या है। खुद से प्यार करोगे तो जानोगे दूसरों से प्यार कैसे करते हैं। मैं भी लोगों से कहती हूँ कि कोई इतना गुस्से में है तो शायद इसको अभी अपने से मोहब्बत नहीं हुई। यहाँ अभी नार्सिज्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम सेल्फिश डिस्ट्रक्टिव मोहब्बत की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी बीइंग से एक होते हैं और अपने आप की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बॉडी इज लाइक अ टेम्पल, योर सोल इज देयर एंड यू बिकम वन, है ना? तो जब आप अपने टेम्पल और अपनी सोल को समझ रहे हैं और उससे मोहब्बत करने लगते, अपने को भी नॉन जजमेंटल तरीके से देखते हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ना विक्टिम मोड में हो, ना सेल्फ पनिशिंग मोड में हो। जब तुमने ये समझ लिया तो फिर दूसरे को भी प्यार दे पाओगे। पहली चीज तो अपने ऊपर है। बिल्कुल। तो कई केसेस आते हैं एग्जाम्पल जिसमें हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स हैं एंड वो कह रहे हैं कि विमेन जो है खासकर लड़ रही है कि ही इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई मी, हमारी इंटीमेट लाइफ अच्छी नहीं है। तो ब्लेम जो होता है वो सारा सामने वाले के ऊपर होता है। और जब हम चक्रा स्कैन करते हैं ना तो हम देखते हैं विमेन का ही जो सेक्रल चक्र है या स्वादिष्टान चक्र है वो छोटा है, उसमें ऊर्जा नहीं है। और उसी हिसाब से अगर हम उसकी ऊर्जा को बढ़ा दें तो वो ऑटोमेटिकली आसपास बाहर सब चेंज हो जाता है। क्योंकि जो अंदर है ना, आप उसे ठीक कर देना, बाहर अपने आप ठीक हो जाता है। या दिस इज सो इंटरेस्टिंग। तो ये हीलिंग है। आपकी एनर्जी जैसे बैलेंस होगी, चीजें बाहर ठीक होने लग जाएंगी। और आप कुछ क्षण उस साइलेंस में रहकर उसको आप पढ़ भी सकते, स्कैन भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, है ना? और उसको एडजस्ट तो नहीं कहूंगी, अडेप्ट भी कराते हैं, ऊपर नीचे, क्योंकि एक चक्र का तो खेल होता ही नहीं। फियर है तो सेक्रल भी बंद हो जाएगा, सब कनेक्टेड है। ईगो है तब भी सेक्रल बंद हो जाएगा। सब कनेक्टेड है। वो ऐसे करके वो जो कुंडलिनी का साम चढ़ रहा है वो सब कनेक्टेड है। इसी चीज में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जितनी मार्केट में आप देखोगे ना, वो चक्रा बेस्ड ज्वेलरी मिल रही है, लेकिन आप देखोगे वो सिर्फ एक एक चक्राओं की मिल रही है। आप हमारी कलेक्शन में देखेंगे ना, चक्रा की जितनी ज्वेलरी है ना उसके साथ पीछे फ्लावर ऑफ लाइफ है। वो क्या करता है कि उस चक्रा को तो एनहांस करता ही करता है, साथ में फ्लावर ऑफ लाइफ पैटर्न होने की वजह से वो सबको अलाइनमेंट में लेके आता है। तो वो कहते हैं ना, ऑटो अलाइनमेंट विद एनहांसमेंट। अदरवाइज अगर सिर्फ एक चक्रा का पहनते तो वो सिर्फ उसी चक्रा में फोकस करता है, अलाइनमेंट नहीं करता। तो वो सारा कनेक्टेड है। हाँ, तो इतने वो कहते हैं ना, पूरा मेडिटेट कर करके एक एक ज्वेलरी पीस बनता है। क्लैरावॉइंट से दिखाओ, एनर्जी स्कैन कराओ, ड्रॉजिंग से स्कैन कराओ, कितनी जगह से हम स्कैन करके उसकी एनर्जी को टेस्ट करते हैं। कितना मजा आ रहा है ये बातें कि करके, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं जब ये पॉडकास्ट शुरू कर रही थी तो और भी मेरे चल रहे थे जिसमें मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे मोडालिटीज और स्पिरिचुअल भी इसका एक बनाना है, सीरीज बनाना है। तो मैं किसी ने कहा कि क्या बात हो रहे हैं बहुत। मैंने उससे कहा कि देखो मैं उस बैकग्राउंड से आ रही हूँ, मेरा 24 साल का बैकग्राउंड है जहाँ पे जो बोल रहा है उसे मैं समझ भी पा रही हूँ और उसकी आत्मा की खनक को सुन भी पा रही हूँ और साइलेंस को भी, है ना? तो शायद मेरे प्रश्न कुछ और हो जाए, बिल्कुल, कि कुछ और तरीके से निकल जाए। सो हर बार, और ये सच है, और मैं सबको बताना चाहूंगी कि जब कोई साथ में आती है आत्मा जो अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आती है, उसके साथ जब बातचीत होती है तो एक साइलेंस महसूस होती है,
कई बार शक्ति महसूस होती है, कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं कहाँ सॉल्यूशन अभी निकलना चाहिए। वो इतनी इंटरेस्टिंगली इंस्पायर कर रही होती हैं क्योंकि उस एनर्जी को हम दोनों समझ रहे होते हैं। बिल्कुल। Isn't that interesting? तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपका ज्वेलरी बनाना और उसको पूरी तरह से विधि विधान से उसको जीवंत करना, ये तो स्पेशल पीसेस हो गए। बिल्कुल, बहुत स्पेशल पीसेस हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ह्रीम मुझे पहन तो के? वैसे ही बहुत खुशी मिली। मैंने आज ये पहना और मुझे ऐसा लगा कि चल यार मजा आया। मैंने उसे थैंक यू किया और मैंने कहा यार मजा आया, मतलब आई हैव टू वेयर दिस, यू नो, दिस इज व्हाट आई फेल्ट, दिस इज व्हाट आई फेल्ट। और कहीं मैं बहुत शांति भी महसूस हुई, आई डोंट नो शक्ति के साथ, लेकिन शांति महसूस हुई मुझे। सो उसका क्या मायना होगा मुझे नहीं पता, क्यों? और आई बिकेम वन विद इट, आई डोंट नो। इट्स अ कॉम्बिनेशन विद द शिव एलिमेंट। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके त्रिकोण में 3 त्रिशूल है, हर त्रिकोण में एक त्रिशूल है जो आपको प्रोटेक्ट भी करता है। बाहर के सारे एनवायरमेंटल डिसऑर्डर और अशांति या नॉइज कह लो, उन सब चीज़ों से आपको हटा देता है। और ह्रीम बीज मंत्र, भुवनेश्वरी का मंत्र, जब आप ह्रीम चैंट करते हो, इट्स लाइक क्रिएट स्ट्रेंथ। ह्रीम वाओ। ह्रीम ह्रीम। तो ये एक अलग ऊर्जा बनाता है एकदम। एंड इसके साथ साथ ये जब कंबाइन यंत्र बनता है जो नीचे शेप की तरह, ये आपकी बॉडी की लॉन्जिविटी बढ़ाता है, आपके माइंड को जीनियस करता है, प्रोटेक्शन देता है, आपकी वूम को स्ट्रेंथन करता है, आपकी फेमिनाइन पावर को स्ट्रेंथन करता है, इनहेंस करता है। सो ये खासकर ये वाला यंत्र मैं आपको बोलूं, मैं एक दिन मेडिटेट कर रही थी और मेडिटेट करते हुए मैंने अपने आप को देखा इसे पहने हुए। मैंने उस दिन मेरे को मुझे ये बनाना है फटाफट। वाओ। थर्स्ट हो गई, मतलब जैसे तड़प हो गई मुझे ये पहनने की, मुझे ये चाहिए और मुझे ये बनाना ही बनाना है। और जब ये बन के आया मैं कई दिन तक इसे रोज पहने हुई थी और जैसे ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर जैसे आई एम फीलिंग सैटिस्फाइड, शांति That's what पड़ even रही I am है, feeling. शांति पड़ रही है मेरे अंदर। तो ये मेरा काफी, मतलब काफी लोग इसे Thank लेते you. हैं और Thank काफी you. बिकता भी है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों पे हेल्प करता है। मतलब आपके कोई साइकिक कॉर्ड हो, साइकिक नेगेटिविटी हो जो आपको बहुत परेशान कर रही हो, ये रिमूव कर देगा इंस्टेंटली। ये आपकी अंदर की शक्ति को जागृत करता है और ज्यादा। एंड आप जब भी पहनो 3 बार आप बस ह्रीम बोल के पहनो, आप देखो कि आपकी ऊर्जा कितनी इनहैंस हो जाएगी। ये अंदर आपके सेलुलर लेवल तक आपके सेल्स को रिजनरेट करता है। I love the passion, how she's describing her jewelry. Isn't that beautiful? I love that. अब मुझे बताओ, एक इंसिडेंट आप मुझे बता रहे थे कि आप वॉशरूम गए और आपको कोई मिल गया और उसका सिंगापुर में वो रहती थी और आपकी ज्वेलरी सिंगापुर पहुंच गई। वो क्या हुआ? मेरी सिस्टर अभी अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई थी सिंगापुर एंड मैं उसकी शिफ्टिंग के लिए गई थी। एंड 4 साल पहले जहाँ पे आपसे भी मिली थी मैं पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में, एंड मैं उससे वॉशरूम में 2 मिनट के लिए मिली। किससे? अनुपमा सिंघल। एंड 2 मिनट के लिए मिली, हमने नंबर एक्सचेंज किए, बात की। एंड जब मैं सिंगापुर पहुंची मैंने देखा सिंगापुर में कौन कौन लोग हैं हमारे, तो उसमें उसका नाम आया, मैंने मैसेज डाला एंड उसने मेरे को कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि मेरा क्लोथिंग लॉन्च है। मैंने कहा क्लोथिंग लॉन्च है तो क्लोथिंग के साथ तो ज्वेलरी भी चाहिए। वाह। तो मैंने उसे मैसेज डाला कि मैंने कहा हे आई हैव गॉट सम ज्वेलरी मेरा न्यू कलेक्शन में से, सी इफ यू विल लाइक टू वेयर इट। एंड कहती कि ठीक है, आई गेट बैक टू माई, लाइक एक अपनी टीम से अप्रूवल करा लूँ PR वाले से एंड देन आई गेट बैक टू यू। 2-3 पीसेस देखिए
थोड़े समझ नहीं आया, फिर 5-6 पीसेस वो फाइनली मेरे से मिलके लेके गई कि मैं अपने पीआर टीम से चेक करवा लेती हूँ। एंड हैपन टू बी यस, द पीआर टीम लव्ड इट एंड उन्होंने पहना एंड जो डिज़ाइन ऑर्किड में वहाँ पे जो सिंगापुर के मेन स्ट्रीट है वहाँ पे इट वाज अ ग्रैंड ओपनिंग ऑफ हर न्यू कलेक्शन क्लोथिंग लाइन and she was wearing all my jewelry. Isn't that most beautiful? Isn't that blessing? It is completely blessing. मैं तो कहती हूँ मेरी जिंदगी तो blessing के सहारे चलती है। गुरुओं का आशीर्वाद है, वो बनाए रखना, चलता ही रहेगा। वाह। तो जब आपको एक एनर्जाइज्ड एम्पावरिंग ज्वेलरी पहननी हो तो एग्जैक्टली पता है कि आपको किससे मिलना है। बिल्कुल, है ना? सो आप क्या कहना चाहेंगी यार कि you're learning from what you describe as being a narcissist and so much obsessed with yourself, and then finding actually the meaning of self-love and putting all in the jewelry, learning spiritual healing modality, pranic healing, and now an author and spreading the word of, the feeling, the importance of self-love. What do you want to share with the viewers? I will share कि everything in life is energy, power, light, love. ये सब combine हो जाती है किसी ना किसी एलिमेंट में या किसी ना किसी चीज में, और वो सबसे बड़ा एलिमेंट है आप। जब आप इन सारी ऊर्जा को अपने अंदर एकाग्रित करके, कहते हैं ना, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट से हो, चाहे वो ज्वेलरी से हो, चाहे वो आपकी क्लोथिंग से हो, चाहे वो किसी ज्ञान से हो, जब वो आप इकट्ठा करके उससे पावर लेके जब आप अपने आप को रिवील करते हैं और समझते हैं कि प्यार या जो भगवान जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपके दिल के अंदर ही है, जब आप उसे जागृत करेंगे, उसे समझेंगे, उसे ढूंढेंगे, तो दुनिया की हर एक चीज पाएंगे। सो सेल्फ लव इज द पावर विद इन यू एंड सेल्फ लव इज अ लाइफ लॉन्ग रोमांस। वो रोमांस जो आप अपने आप से कर सकते हैं हर वक्त बिना किसी रोक टोक के। तो ज्वेलरी खासकर एक ऐसा माध्यम है, और खासकर जो सेल्फ लव ज्वेल से हम बना रहे हैं वो ऐसे यंत्र हैं, इतने पावरफुल यंत्र हैं जो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी, नई उमंग, एक होप और एक पावर लेके आ सकते हैं। जब आप उनको धारण करते हैं तो वो आपकी बॉडी की ऊर्जा को बहुत बढ़ा देते हैं और आपके काम अपने आप होने लगते हैं। तो जब तक आप ऐसी ज्वेलरी नहीं पहनेंगे जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाए, तब तक आप उस जिंदगी में ना एक नॉर्मल ज्वेलरी के अकॉर्डिंग उसके भाव नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल ज्वेलरी जो होती है वो एक किसी भी डिजाइन पैटर्न से बन जाती है, उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती, और कई बार मेटल्स भी ऐसे यूज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। तो मेटल्स के साथ साथ एक ऊर्जा जो कहते हैं ना मंत्रों से अभिमंत्रित हो, वो जब आप धारण करते हैं ना, आपकी जिंदगी बदल जाती है, और सिर्फ आपकी नहीं, आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की। तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी में प्यार से जीने का मजा ही अलग है, और अपने आप को प्यार, अपने साथ रोमांस करना, और वही प्यार सबको मतलब शेयर करना कि आई लव यू, आई अंडरस्टैंड यू, एंड लेट्स लिव a joyous life, or let's make the life so beautiful, let's help each other. इसी तरीके से पूछ रही थी, आप सबकी इतनी वैसे ही तारीफ करते हैं या मेरी ज्यादा कर रही है? नहीं, आपसे मिलके आपकी आंखों में जो चमक है और वो जो पूरी जर्नी आपकी आंखों में है कि किस तरह से आप एजुकेशन, आपका हर चीज, एक एक पड़ाव आपकी आंखों में दर्श रहा है। सो इट वाज सच अ प्लेजर टू meet you again. Thank you, and to know you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you.